दुरूद बरबानो जुलेखा। आप पर भी खुदाओं का दुरूद हो। यूजारसीफ को इताअत करने पर आमादा कर सके? नहीं बानो हुजूर, वो मती होने वालों में से नहीं है। उसे मुती करना इतना दुश्वार भी नहीं, आप नहीं कर सके। मैंने उस इब्रानी गुलाम को जिंदान में इसलिए डलवाया था कि उसे पाबंदी सलासिल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो ताइब हो जाए, लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ पर छोड़ रखा है। बानो मोहतरम, पाबंदी सलासिल तो उसे किया जाए जो भाग रहा हो, यूजारसीफ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बसियार खोर हो। यूजारसीफ को खाने से रग़बत ही कहां है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना कि यूजारसीफ ने आप सबको भी अपना गर्विदा कर लिया है। अगर सच पूछें तो ये हकीकत है। मैं बानो जुलेखा को हक पर समझता हूं कि वो यूजारसीफ की इस कदर शहदाई है। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। आप इन्हें उनके पास ले जाएं। निगहबान, यूजारसीफ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो जुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। ऐ काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? जुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दे कारी मामा। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुजी नहीं हुआ करता। तुम बानो जुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाजत दे देती तो मैं तुम्हें जेर शकिंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो जुलेखा हमेशा हायल होती हैं। जुलेखा जानती हैं कि यूजारसीफ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्त गिरी की इजाजत नहीं देती। मैं जुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और इनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूंगी। ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर। मुझे आपकी आजादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जुलेखा को है। मैं महज जुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊं। आप जुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को तो अपने तमाम वजूद से भी ज्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने अमाल के जरिए उसे राजी करूं, ना कि जुलेखा को। मैं तुम्हें कौल देती हूँ, अगर जुलेखा की अताअत कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो
तो तुम फिलफोर आजाद कर दिए जाओगे। जुलेखा से कह दीजिएगा युजार सीब गुनाह आलूदा जिंदगी के एवज आजादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की खवातीन में इफ्फत तो पाकदामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं? जुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूंगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाबे पुतीफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई हैं? अगर जुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज यूसुफ जैसे नाचीज बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद जुलेखा को उनके नफ्स के कैद से निजात अता फरमा और उनके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। इसे यहीं पड़ा रहने दो गलने सड़ने के लिए। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा युजार से भी रिहाई पालेगा। हरकत करो। जुलेखा की मिसाल उस जुआरी की सी है जिसका सब कुछ दांव पर लग गया हो लेकिन जाहिर नहीं करता। वो खुद को संगदिल जाहिर करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। आप पर खुदा की रहमत हो। आप पर भी खुदा की रहमत हो। मैं याकूब नबी की तलाश में हूं। उनसे क्या काम है आपको? मिस्र के एक जवान कैदी का उनके लिए पैगाम है। आपने कहा एक जवान कैदी का? हाँ। मेरे साथ आइए। उसका होलिया, उसका कद क़ामत, सिन साल। वो बुलंद क़ामत था। मेरा ख्याल है तकरीबन 30 या 32 साल का होगा। हसीन और जमील था ना? उसका नाम यूसुफ तो नहीं था? उसका नाम पूछा था लेकिन कहने लगा कि वो अपना नाम बताने से कासिर है और उसका हुस्न और जमाल उसके लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से वाज़ेह न था। मेरे यूसुफ का हुस्न और जमाल तो हिजाब के पीछे से भी वाज़ेह है। नहीं, कोई चीज भी उसके हुस्न को नहीं छुपा सकती। और उसने कनान की बुजुर्ग शख्सियत के मुतालिक पूछा तो मैंने आपका बता दिया और फिर 12 पुरसमत शाखों की बाबत पूछा तो मैंने बता दिया कि एक को काट दिया गया। उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ये क्यों कहा कि कासिर है? अगर मेरा यूसुफ होता तो बता देता, अपने बाप की खातिर बता देता। आपने बताया था कि कोई पैगाम लाए हैं? हाँ, उसने कहा कि तनाव बेवतन कैदियों के हक में दुआ फरमाइएगा। खुदावंदा उसे कैद जिंदा से निजात दे। उस कैदी ने कहा कि जब भी बारगाह रब्बुल इज्जत में दस्ते दुआ बुलंद करें तो बाप से बिछड़े गरीब और दयाल बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। ये मेरा यूसुफ है। ये बाप से बिछड़ा बेटा ही मेरा यूसुफ है। सुन रहे हो बिन्यामीन? ये बात यूसुफ ही कह सकता है जो अपने बाप की जुदाई में नालक कना है। खुद पर काबू रखें बाबा। भला हमारे यूसुफ का मिस्र में क्या काम? वो भी जिंदान में। और वैसे भी उसकी तमाम निशानियां यूसुफ से मुमासिलत नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कैदी या तो मेरा यूसुफ है या उसके बारे में जानता जरूर है। और शाखी बुरीता और जानशीन खुदा
के बारे में भी कुछ कहा था जो मेरे जहन से निकल गया। खुदावंद, उस कैदी को जिंदान से बाप की पुरशफ़क़त आगोश में पहुंचा दे और उसके बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा दे। अगर इजाजत हो तो अब मैं रुक से जाऊंगा। खुदा निगहबान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और जज़ाए खैर अता करे। खुदा करे कि इन आंखों ने मेरे यूसुफ को देखा हो। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदावंदा, उस तालिबे दुआ मिस्री कैदी की जल्द हाजत रवाई फरमा। आली जनाब, फरमानदा ताकलू। दुरूद पर काहिन आजम आली जनाब आख बाहू फरमारवा आमून हो तब सोवम। खुदावंद गारे मर्द में मिस्र ने आपको अपने दरबार में मुनक्किद होने वाली एक बड़ी और पुरशको ज़ियाफत में शिरकत की दावत फरमाई है। उम्मीद है कि काहिन आजम इस दावत में शिरकत फरमाकर महफिल को रौनक बख्शेंगे। हम फरमारवा की इस दावत पर उनके ममनून हैं और उनकी इस दावत में जरूर शिरकत करेंगे। अब तुम जा सकते हो। आपने क्यों कबूल किया? मुमकिन है इसमें उनकी कोई चाल हो। कोई और चारा नहीं। अदम शिरकत यानी अदम अताअत यानी आमून होतब के खिलाफ ऐलान जंग। दूसरी जानिब अगर आपूपीस ने आमून होतब के कत्ल का इक़दाम किया हो तो मुमकिन है हम पर शरीक जुर्म होने का इल्जाम हो। लिहाजा अदम शमूलियत यानी इल्जामात की तस्दीक। अगर ये दावत महज एक चाल और साजिश हुई तो पालियामून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों को हरदम आमादा रखे ताकि हमले की सूरत में फौरी इक़दामात हो सकें। हम भी चंद मोअज़्ज़ज़ीन शहर को इस दावत में मदऊ कर लेंगे ताकि आमून होतब उनकी मौजूदगी में हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। ज़मनन ये भी अर्ज करता चलूं कि पीरवान आमून इतनी अक्सरियत में है कि आमून होतब इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि काहिन आज़म की आहानत कर सकें। बहुत खूब। अब जाकर कल की दावत की तैयारी करें। अली जनाब पारम हुआ। सिपाहसगुजार हूँ। हम आपूपीस बिन अरूस और किबुनी काहिन को ले जाने आए हैं। बहुत अच्छा अली जनाब, आप इंतजार कीजिए। कैदी आपूपीस और बिनारूस चलने के लिए तैयार हो जाए। इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो। मुआखजे के लिए आमून होतब के पास जाना है। आपूपीस, आपूपीस, जिस खुदा पर ईमान लाए हो उस पर भरोसा रखो और उसकी रजा में राजी रहो। अगर इस दुनिया में रहे तो फिर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और अगर चले गए तो जान लो कि हम सब भी जल्द ही तुमसे आ मिलेंगे। दिन है। यूसुफ ने जिस ख्वाब की ताबीर दी थी उसके आसार नमूदार हो गए। चलो आपूपीस, जल्दी करो। हौसला करो। अच्छा भाई, अच्छा भाई। हिम्मत करो।
बेटा, तुम अपने खालिक के दीदार को जा रहे हो। किबुनी काहिन को भी ले। तुम्हें तो इस दुनिया से बाईमान जाने पर खुश होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से जिंदा सलामत आजाद हो गया, आमुन होटब के साथी के दीदार को जरूर अपना ख्याल रखिए। आप इजाजत देंगे कि मैं भी मीमी साबुत की तरह आपके लिए खुराक और लिबास लेकर आऊं? मेरे लिए तो नहीं, अलबत्ता इनके लिए ले आना। बिना रोज दुआ करो कि खुदावन जल्द अज जल्द हमारी आजादी के असबाब भी मुहैया कर दे। हे आपू पीस, परेशान मत हो। जुजार सिप की पेशिंगोइयां झूठी है, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। दरवाजा खोलो। किबुनी काहिन, चलो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ? पता नहीं, आमून होतब के कारिंदे तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। इसे हथकड़ियां पहना दो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जुजार सिप। मेरा ईमान आपके मरहून मिन्नत है। तुम यहाँ से आमुन होतब के पास जाओगे और अपना साबका मकाम ओहदा पाओगे। आमुन होतब ने एक बार मुझे देखा था, उससे अच्छी यादें वाबस्ता हैं। अपने मालिक से मेरा तस्करा करना और कहना कि युजार सिर्फ बेगुनाह है और उसे बेकसूर कैद रखा है। इत्मीनान रखें, मैं आपकी आजादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। खुदा ने के बाद, खुदा ने के बाद, खुदा ने के बान हो तुम्हारा। हमारी आजादी खुदा ने के बान हो। खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, परेशान मत होना, खुदा ने के बान। मुतमईन रहें कि फरमा रवा आमून होतब आपको जंदान से जरूर आजाद करवा देंगे। काश हमारा भी कोई होता जिससे मदद तलब करते। क्या कहा? मैंने कहा कि आमून होतब आपको आजाद करवा देंगे, वो इस काम पर कादिर हैं। लेकिन मैं तो आमुन होतब से ज्यादा कादिर को जानता हूं। मैंने उससे क्यों नहीं कहा? जनाब किबुनी, ये आप हैं? आप उपीस, बिना रूस, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने मासूम ना बनो। हम दोनों यहाँ कई महीनों से कैद हैं, लेकिन माबद के मसूलीन और काहिनों में से कोई भी हमारी खबरगिरी को नहीं आया। वैसे हमें क्यों आना चाहिए था? आपकी कैद से हमारा क्या ताल्लुक? बहुत कमीने हो। हम तुम लोगों की वजह से इस जंदान में हैं। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता, ताकि समझ आया था कि हमारी खबरगिरी को क्यों आना चाहिए था। दलील कमीने। इनके चेहरे ढांप दो ताकि शनाख्त ना हो सके। चलो, जल्दी करो, जल्दी। हरकत करो।
हाफिज, क्या तुमने जबान खोल दी? मैं सख्त अजियतें बर्दाश्त न कर सका, सब कुछ उगल दिया। तुमने अपने मुताल्लिकीन, बीवी और बच्चों की भी परवाह नहीं की? कोड़े और शिकंजे इंसान के जहन से हर फिक्र मिटा देते हैं। जो होना था हो गया। मुझे मालूम है कि तुम लोग अपनी उन धमकियों पर अमल करने वाले नहीं। अब भी वक्त है, इनकार कर दो। यकीन जानो कि माबद तुमसे शदीद इंतकाम लेगा। बाले जुम कर चुका है सबके सामने, इनकार का कोई फायदा नहीं। कह देना कि जबरदस्ती गुलवाया, तुमने मजबूरन इकबाल जुर्म किया है। जनाब पोतीफर इतने भी सादे लोग नहीं, वो यकीन नहीं करेंगे। कोई और रास्ता नहीं। अगर इनकार नहीं करोगे तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों और तमाम खानदान से हाथ धोना पड़ेगा। बातें बंद करो, खामोश। परेशान मत हो, तुमने कोई गलती नहीं की। मेरा खुदा यहाँ हाजिर और नाजिर था और मैंने बिना रूस से चाहा कि आमून होतब से मेरा तज़किरा करे। अगर आमून होतब को मालूम हो जाए कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हारी निजात का सामान कर दे तो इसमें कोई ऐब है? अगर मैं दूसरों को तो खुदा पर तवक्कल करने की तबलीग करूं, लेकिन खुद दूसरों की मसादत पर इन्हिसार करूं तो ये ऐब नहीं, यानी गफलत। तुमने सिर्फ ये चाहा कि फरमा रवा तुम्हारे हाल से बेखबर ना रहे और तुम्हारी बेगुनाही से आगाह हो जाए, बस। जबकि मेरा खुदा मेरी बेगुनाही से आगाह और बाखबर है तो मुझे किसी गैर की क्या जरूरत। मैं खुदावंद से माफी का तलबगार हूँ और तौबा करता हूँ। खता हो गई खुदाया। तुम लोग जो कुछ भी बंदिगाने खुदा से तलब करते हो वो सब कुछ खुदा के पास है। वाह हो उन पर जो गैर खुदा के आगे दस्त सवाल दराज करें। बहुत से बंदिगाने खुदा रुसवा हो जाएं अगर रोज़ महशर खुदावंद आदिल बनकर फैसला करे। कई पर्दे चाक हो जाएं अगर कहीं वो अपनी मखलूक पर आदिलाना निगाह डाले। बहुत से उमरा असीर हो जाएं अगर कल को हक ताला मजलूमों की दाद रसी कर दे। कितनी आंखें खून के आंसू रोने लगे
اگر معصیت کار اپنی بدعمالیوں کا خود مشاہدہ کرنے لگے۔ آپ آئے ہیں تاکہ مجھے میری خطا کی سزا سے آگاہ کریں۔ خود کو سنبھالو یوسف، اس قدر رنجیدہ مت ہو۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہی احساس یوسف کے حق میں اس کے محبوب کی بڑی عنایت ہے۔ اس کی یہی عنایات تو ہیں کہ جنہوں نے یوسف کو شرمندہ کر دیا ہے۔ کس نے مجھے سب کی نظروں میں عزیز و محترم قرار دیا؟ اس خدا نے جس کے دست قدرت میں عزت و ذلت ہے۔ کس نے مجھے عزیز مصر کے قصر میں ناز و نام میں مستغرق رکھا؟ اسی خدا نے جس کے چشمہ فیض سے تمام نعمات حاصل ہوتی ہیں۔ کس نے مجھے زلیخا اور دیگر زنان مصر کے چنگل سے نجات دی؟ اسی خدا نے جو اپنے مومن بندوں کو اعمال قبیح اور منکرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو پھر کیوں ایسے خدا کے محضر میں جس نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا کہ غیر خدا سے مدد طلب کی؟ کیا ایسی خطا کے ازالے میں یوسف کو خون کے آنسو نہیں رونا چاہیے؟ بال نوچنے اور منہ پر تماچے نہیں مارنے چاہیے؟ میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ میں خدا بند متعال سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ اگر یوسف کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا اور اس طرح اپنے محبوب کی بارگاہ میں بخشش کا طلبگار نہ ہوتا تو راندہ درگاہ حق قرار پاتا اور مقام نبوت سے معزول کر دیا جاتا۔ دین میں تو یہ لکھا تھا کہ یوسف 1 سال زندان میں رہے، لیکن اب اس مدت میں 7 سال کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ یوسف اپنی خطا کی تلافی بھی کرے اور ساتھ ساتھ زندان والوں کی ہدایت کا فریضہ بھی ادا کرے۔ یوسف کو مستقبل میں بہت سے ساتھیوں کی مدد درکار ہوگی۔ مجھے یہ قید قبول ہے، خود تمام عمر کے لیے بھی ہو۔ میرے معبود نے اپنے نگاہ کرم کا رخ میری طرف سے نہیں موڑا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں، نہایت شکر گزار۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کی نیند خراب کی۔ ہمیشہ یہ دعا کیجیے کہ خدا بند کریم نے ایمان و بندگی کی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ ہم سے واپس نہ لے لے۔ دعا کریں کہ پروردگارا ہماری ہدایت فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو سیاہ و تاریک نہ کر دینا۔ علی جناب، سپاہی اور غلام مسلح ہیں اور کچھ سادہ قبروں میں ملبوس ہیں۔ میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ ذرا بھی گڑبڑ دیکھے تو حملہ کر دیں۔ کوشش کرنا خود پر قابو رکھنا، فضول میں تیش میں مت آ جانا۔
जनाब पादियामून अपना असलहा दे दीजिए। फरमा रवाए सरजमीने मिस्र आमून होतब सवम तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह जनाब आखमाहू, काहिन आजम माबद खुदायान इस सरजमीन मिस्र को आज इस दावत में खुश आमदीद कहते हैं। दरूद बर जनाब फरमा रवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब सवम मिस्र के तमाम फरमा रवाओं के हाकिम आलम। वैसे क्या जनाब आखमाहू जिन अलकाबात का शरफ बख्श रहे हैं उनके मोतरिफ भी हैं? यकीनन इसमें कोई शक नहीं। हमने जो कुछ भी कहा वो सरासर दुरुस्त है। मिस्र के तमाम फरमारवा कायनात माबद के नजदीक मकाम नीम खुदाई रखते हैं। मैं आप अकाबरीन माबद से पूछता हूं, अगर कोई ऐसे साहिब मकाम व मंजिलत के खिलाफ साजिश करे तो इसके लिए क्या हुक्म है? हमें ऐसा मालूम होता है कि नामालूम बदख्वाहों ने आली जनाब के जहन को अरबाब मोहब्बत की निस्बत मसमूम किया है। लेकिन जनाब फरमा रवा खातिर जमा रखे, बदख्वाहों की बदगोइयां फरमा रवा से हमारी अकीदत में कमी नहीं ला सकती। हर चंद के आली जनाब का दिल हमारी जानिब से रंजीदा हुआ होगा।
آج تمام اکابرین و معززین مصر کے حضور میں ایک کھیل پیش کیا جائے گا جس کے اصلی کردار جناب آخماہو، باد امون، آپوپیس اور بیناروس ہیں۔ ہاں تو جناب آخماہو، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ جی، اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ جناب آمون ہوتب کے سفرے دار اور شرابدار ہیں۔ کیا محبت کے ساتھ ان کے روابط کا آپ خود بتائیں گے یا انہیں کہا جائے کہ یہ خود تمام باتوں سے پردہ اٹھائیں؟ معبد انہیں محض پیروکار آمون کے طور پر جانتا ہے، اس کے علاوہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں تو آپوپیس، کیا تم بھی جناب آخماہو اور محبت سے اپنے تعلق سے انکاری ہو؟ پتہ نہیں جناب پوتیفار کس تعلق کی بات کر رہے ہیں؟ آخماہو کے ساتھ تعلق کی آمون ہوتب کے خلاف کی گئی قاتلانہ سازش میں ملوث افراد کو بے نقاب کرو۔ جی میرا جناب آخماہو سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن تم نے زندان کے مامورین کے سامنے اقبال جرم کیا ہے کہ آخماہو نے تمہیں 1000 طلائی سکے دیے تاکہ تم فرما روا کے جام میں زہر ڈالو۔ کئی افراد تمہارے اس بیان کے گواہ ہیں۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں، وہ بیان تو اذیتوں سے نجات کے لیے تھا۔ اور عالی جناب فرما روا کے قتل کا اقدام کیوں کیا تھا، اس بارے میں کیا کہو گے؟ جناب آخماہو اور کاہنان معبد کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک روز فرما روا نے میرے کھانوں پر اعتراض کیا اور نہایت غضبناک ہوئے۔ میں ڈر گیا اور کہیں وہ مجھے مروا نہ دیں، لہذا میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس کام میں پہل میں خود ہی کر لوں۔ جانتے ہو نا کہ فرما روا کے قتل کے اقدام کرنے والے کی سزا موت ہے۔ کیا بہتر نہیں کہ اصلی محرکین کی شناخت کروا دو تاکہ وہ کیفر کردار کو پہنچے؟ جناب پوتیفار، آپ کیوں جبرن کائنان معبد کو شریک جرم ثابت کرنے پر مصر ہیں؟ اس نے سب کے سامنے معبد سے اپنے تعلق کا انکار کیا ہے، آخر آپ اس طرح ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو زیادہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا۔ ہاں تو جناب کبونی، آپ زندان زاویرہ کس لیے گئے تھے اور آپ آپوپیس کے بارے میں پوچھ گچھ کیوں کر رہے تھے؟ اس کے بیوی بچوں کی خاطر جو آپوپیس کی گمشدگی پر بے حد پریشان تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا، ہر جگہ تلاش کیا۔ جب زندان زاویرہ پہنچا تو آپ کے مامورین کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ لیکن آپوپیس نے زندان میں اعتراف کیا ہے کہ وہ آپ کے ذریعے سے آخماہو سے ملا اور انہوں نے ہی فرما روا کے قتل پر اسے مامور کیا تھا۔ جبرن اقرار کروانے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جناب پاراموا۔ یعنی تمہارا آپوپیس اور بیناروس سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارے قتل کی سازش میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ نہیں میرے خداون، ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور تم آپوپیس،
तुम्हारा भी केबूनी और आखमहू से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बीनारूस के हमरा बनाया था? नहीं नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है अली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। ये खुदा और खादीन माबूद की तौहीन है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। है हिम्मत, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बीनारूस आजाद है, लेकिन आपोपीस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम केबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपीस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा। खेल खत्म हुआ, सब जा सकते हैं। तखलिया, ये खेल आमून होतब की शिकस्त और कहनान की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। सब निकल जाएं। बीनारूस। जी आली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? तो फिर शराब कहाँ है? अभी हाजिर खिदमत करता हूं जनाब। आज की ये रुसवाई आपकी मरहूमी मन्नत है जनाबे पूतीफार। हमारे दाना और मुदब्बिर वजीर इतने वाज़े जुर्म को साबित न कर सके। तो कहा था कि तमाम हालात वाक़यात हमारे हक में है जनाबे पूतीफार।